का मेरा टॉपिक है उत्तराखंड मेडिकल सोशल वर्क का चिकित्सा समाज कार्य में। मैंने इससे पहले जो है आप लोगों से 50 क्वेश्चंस पहले करवा चुका हूं। इसी के आगे आज मैं लेकर चलूंगा और आप लोगों को मैं इसके बारे में भलीभांति तरीके से परिचित करवा चुका हूं। एक तरफ अवधारणा दिया गया है क्वेश्चन नंबर 51 में, दूसरी तरफ विचारक के नाम दिए गए हैं। तो अवधारणा को रिप्रेजेंट करना, तो अगर आपको बता दो ऐसे प्रश्नों को किया कैसे जाता है। देखो, या तो आप तुरंत दिमाग में आएगा कि जो आत्म दर्पण का सिद्धांत है वो कोले ने दिया है। यदि आपको सी का कहीं अगर थर्ड से मैच हो रहा है तो उसको मैच कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी में मिल रहा है। तो या तो आप यहीं से इस तरीके से करेक्ट करके चलिए आगे। दूसरी बात, या तो अगर आपको इनमें से जो सरल लग रहा है, जैसे अगर मैं कहूं सामूहिक प्रतिनिधित्व के बारे में किसने बोला है, इस्माइल दुर्खिम ने बोला है, आपको बहुत बार बता चुका हूं। आदर्श प्रारूप के बारे में किसने बोला है, तो आदर्श प्रारूप मैक्स वेबर का नाम आता है। जब से ही नौकरशाही के बारे में बात करेगा तो आदर्श प्रारूप के बारे में भी इसका नाम आता है। और चेतनात्मक संस्कृति की बात होती है तो ये सोरोकिन का नाम आता है। और सामाजिक परिवर्तन की बात आती है, यहाँ पर अगर सामाजिक परिवर्तन लिखा रहता तो किसके साथ जाता आप लोग बताएं, तो आगबंड का नाम आता 1922। ठीक है, तो ये तो प्रश्न आप लोगों को कोई टफ नहीं लगा होगा। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने इसको आसानी से समझ लिए होंगे। आगे हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। अब आपको मैंने कहा ना कि सबसे, तो आप देखना क्या है, आपको देखना सबसे इजी कौन सा है, इसमें सबसे इजी कौन सा है। मैंने एक दिन आपको 30 मिनट की वीडियोस बनाया था, उसमें भी आप लोगों से चर्चा इसे प्रश्नों पर कर चुका हूं। ठीक है, तो उसको अगर आप लोग देखे होंगे तो आप आसानी से समझ भी जाएंगे। तो यहाँ अगर मैं आप लोगों से बात करूँ तो जो शक्ति विभाजन, जो शक्ति अभिजन है, जिसको हम शक्ति अभिजन के रूप में बात कर रहे हैं, वो किसका नाम मैच आता है, तो वो मिल्स का नाम आता है। और शासक अभिजन की बात अगर हम करते हैं तो ये पेरेटो का नाम आता है। लेकिन एक शासक वर्ग है, एक शासित वर्ग है। इस तरीके की बात कौन करता है बताइए जरा, वर्ग संघर्ष में कौन बात करता है इस तरीके की बात बताएं। कार्ल मार्क्स बात करता है, यहाँ पे ये करेक्ट जवाब हो जाए। और निषेधात्मक समूह के बारे में बात करें तो ये रिजमन का नाम आता है। ये आप लोगों को मैंने पहले भी करवा चुका हूँ। तो ऐसे प्रश्नों को जवाब आपको इस तरीके से सरल तरीके से देना है, ठीक है, ताकि आप समाज कार्य में बहुत सर, अभिजन का मतलब क्या होता है? अभिजन एक प्रकार से जो है अप्रोचेस का नाम दे सकते हैं, या मॉडल का नाम दे सकते हैं, या क्रियात्मकता का नाम दे सकते हैं। तो कोई एक वर्ग है बस, या तो वर्ग भी, क्लास का भी नाम दे सकते हैं अभिजन। ठीक है, अभिजन का कोई वहां पे ऐसा मीनिंग नहीं, बशर्ते आपको किसी कार्य को करने को लेकर, बात सिर्फ शक्ति में है, रिप्रेजेंट केवल शक्ति है वहां पर। ठीक है, अभिजन कुछ नहीं रिप्रेजेंट करता है, शक्ति इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 53 के बारे में कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद क्या है, जरा मुझे बताएं क्वेश्चन नंबर 53 का क्या जवाब होना चाहिए। कि 53 कह रहा है आपसे कि संरचनात्मक प्रकार्यवाद के बारे में, और ये से प्रश्न तो मैंने आप लोगों को करवा चुका हूं, है ना। आप सभी लोगों को पता भी होगा कि कहीं ना कहीं ये मैच कर रहा है ब्राउन को। किससे मैच कर रहा है, ये ब्राउन को मैच कर रहा है। तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें यहाँ पे, या तो ए होगा या तो बी होगा। अगर हम बात करते हैं शुद्ध प्रकार्यवाद को लेकर तो मेलिनोवस्की का नाम आएगा। मेलिनोवस्की ने शुद्ध प्रकार्यवाद के बारे में चर्चा किया है। संरचनात्मक मानवशास्त्र जो है, मानवशास्त्र के बारे में लेविस स्ट्रॉस ने बात किया है। सावयावी प्रकार्यवाद के बारे में ऑगस्ट काम्टे ने बात किया है। यही आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए, मैं इसके बारे में आप लोगों को लास्ट वाली जो क्लास हुई है उसमें मैं परिचर्चा कर चुका हूँ, मुझे याद आज भी याद है। ठीक है, 30 मिनट की वीडियोज है वो भी, ठीक है, तो उसे आप देख सकते हैं। आगे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर एक नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे। देखो, निर्जातिता में अगर हम बात करते हैं, नाम बहुत ज़्यादा फेमस है फोकवेज का, और आप सभी लोगों को अच्छे तरीके से परिचित होंगे। निर्जातिता के इंग्लिश फोकवेज है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे ऑप्शन थर्ड में मैच करेगा, समनर का नाम, है ना। अब समनर जहाँ पे मिल रहा होगा ए का 3 में, उसी को करेक्ट कर दीजिए। तो या तो ए होगा या तो डी होगा, यहाँ तो ये बात तय है। बाकी ना तो ऑप्शन बी है ना ही ऑप्शन सी है। आगे अगर हम बात करें सत्तावादी व्यक्तित्व के बारे में, अगर हम सत्तावादी व्यक्तित्व की बात करते हैं तो कहीं ना कहीं एडोर्नी का नाम आता है। और अगर हम सामाजिक व्यवहारवाद के बारे में बात करते हैं तो इसका नाम जॉर्ज मीड का नाम आता है। और प्राथमिक विचलन का नाम में हेमर्ट का नाम आता है, लेमर्ट का नाम आता है। हेमर्ट का नाम कहाँ पे आता है, कोई बताएगा? हेमर्ट का नाम कहाँ पे आता है?
किसी को पता है हेमट? जो सांख्यिकी है, सांख्यिकी में काई स्क्वायर आप पढ़ेंगे, काई परीक्षण पढ़ेंगे, तो सबसे पहले हेमट का नाम ही आया था। ठीक है, वहां पे तो ये लेमर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा प्राथमिक विचलन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा। कुछ विद्वान हैं, उनके कुछ परिभाषाएं हैं, किसने क्या क्या अपने स्टेटमेंट दिए हैं। अगर हम बात करते हैं सामाजिक परिवर्तन को लेकर, तो नोट कर लीजिएगा, थोड़ा सा आपको यहाँ पे याद भी हो जाएगा ऐसी चीजों का स्टेटमेंट के रूप में, है ना। तो जो गिलीन और गिलीन की परिभाषा है, ये कहते हैं कि जीवन की स्वीकृति रीति के में परिवर्तन करती है। जो जीवन की स्वीकृति है वो रीतियों में परिवर्तित होता है, इस तरीके को हम बोलते हैं सामाजिक परिवर्तन। और ये बात कहने वाले कोई व्यक्ति हैं तो वो गिलीन एंड गिलीन है। ये आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं डेविस के बारे में, तो डेविस महोदय किस स्टेटमेंट में जाते हैं, तो सामाजिक संरचना के कार्यों में परिवर्तित करने के लेकर अगर कोई बात करने वाले विद्वान हैं तो वो हैं कौन? डेविस है। मेरिल एंड एंड्रीज के बारे में बात करें तो वर्तमान में समाज के अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा पूर्वजों से भिन्न कार्य होता है, तो ये मेरिल कहते हैं सामाजिक परिवर्तन को। तो सामाजिक परिवर्तन कई टाइप से होता है, चाहे भाई समाज की संरचना और कार्यों में परिवर्तन करो तो भी सामाजिक परिवर्तन होगा, चाहे उसके स्वीकृति की रीतियों में परिवर्तन करो तो वो भी सामाजिक परिवर्तन होगा, चाहे आप समाज में अधिकतर व्यक्तियों के द्वारा पूर्वजों से भिन्न कार्य कर रहे हैं तो भी वो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है। और मैकाइवर पे साफ शब्दों में बोला है कि सामाजिक संबंधों में होने वाला जो परिवर्तन है वो कहीं ना कहीं किसको रिप्रेजेंट करता है? सामाजिक परिवर्तन को। तो ऑप्शन नंबर अगर आप देखेंगे ए की तरफ, तो ए ही जवाब आपका सही माना जाएगा यहां पर। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, एक और प्रश्न ले लेते हैं सामाजिक प्राणी के बारे में। देखिए यहाँ पे एक सूची दी गई है, आपको मैच करना है, थोड़ा सा कॉमन सेंस का प्रयोग करना आपने कि कौन किससे रिलेट करेगा, कौन किससे रिलेट करेगा, है ना। तो एक बार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, एक बच्चा कोई ज्वाइन हो। तो यहां अगर मैं बात करूं सामाजिक प्रणाली के बारे में, सामाजिक प्रणाली क्या चीज है, अगर आप ऐसे प्रश्नों को देखें तो आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। ठीक है, मैच करना होगा, तो कॉमन सेंस का प्रयोग करिए। सामाजिक घटनाओं को नियमित एवं क्रमबद्ध पद्धति को हम लोग क्या बोलेंगे? अगर हम बात करें यहां पे ऐसी कंडीशन को हम क्या कहेंगे? तो आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए कि ऐसे में अगर आप बताया जाए तो ऐसे में यह सामाजिक व्यवस्था होता है। और योजनाबद्ध कार्य, जो कार्यकलाप होता है, जो क्रियाकलाप होता है, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? योजनाबद्ध को। मैं जानना चाहता हूं आप लोगों से, किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये सामाजिक संगठन को, योजनाबद्ध क्रियाकलाप किसको रिप्रेजेंट करेगा? देखिए, ना ही सामाजिक प्रणाली होगी, ना ही सामाजिक संरचना होगा, वो रिप्रेजेंट करेगा सामाजिक संगठन को। और बहुत से व्यक्तियों की अंतः क्रियाओं, देखो मैंने अभी किसी ने बोला था उस दिन कि भाई अंतः क्रिया किसे कहते हैं सर, तो मैं जाते जाते बता दिया था कि 2 या 2 से अधिक, है ना। तो आप जरा मुझे बताइए कि बहुत से व्यक्तियों का अंतः क्रिया का समावेशन और व्यवस्थापन क्या कहलाता है? आपके सामने अब 2 ही ऑप्शन है, एक तो सामाजिक प्रणाली, दूसरा है सामाजिक संरचना। तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? सामाजिक प्रणाली। सामाजिक प्रणाली नहीं मैडम, सामाजिक प्रणाली इज द राइट आंसर होगा यहाँ पे। सामाजिक प्रणाली इज द राइट आंसर होगा कि बहुत से व्यक्तियों का अंतः क्रिया का समावेशन है, तो ये एक प्रकार के सिस्टम है, ये व्यवस्थापन है ये। ठीक है, ये प्रणाली होगी। और जो सामाजिक संरचना होती है वो किसी निश्चित उद्देश्य से प्राप्त करने के लिए निर्मित अंग और विभिन्न कार्य होते हैं, उसको हम लोग बोल देते हैं कि भैया ये है सामाजिक संरचना, ये है सामाजिक संरचना, जहां निश्चित उद्देश्य प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां अगर हम बात करें ऑप्शन की तरफ, तो पहले का 3 से हमने मैच करा है, दूसरे की अगर हम बात करें बी से, तो वो पहले से मैच हुआ है। किससे मैच हुआ है? दूसरा किससे मैच हुआ है? नहीं, दूसरा मैच किससे हुआ? इससे 4 से हुआ है, दूसरा 4 से हुआ है, और सामाजिक व्यवस्था पहले से हुआ है, और जो सामाजिक संगठन है यह आपका मैच किससे किया है? बहुत से व्यक्तियों से, है ना, कि योजनाबद्ध प्रणाली से। योजनाबद्ध प्रणाली से बहुत से व्यक्ति तो आगे यहाँ पे योजनाबद्ध प्रणाली से। बताइए जरा कौन सा ऑप्शन हुआ? ऑप्शन बताइए आप लोग जरा मुझे। ए का 3 है, 4 का बी है, सी का 1 है, और 4 का डी है। वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा।
ठीक है, तो आप लोग मैच कर लिया करें, मुझे बता दिया करें, मैं फटाफट कर दूंगा, फिर ना फास्ट हो जाएगा थोड़ा सा। अगर हम बात करते हैं श्रम का सामाजिक विभाजन किसे कहते हैं, तो इस प्रश्न में बहुत सरल है ये भी, और जब कभी भी श्रम का विभाजन की बात होगा तो इस्माइल दुर्खिम होगा। सामाजिक प्रक्रिया की बात करेंगे तो सामाजिक प्रक्रिया में CH कूले का नाम आएगा। अच्छा देखो, अगर आत्म दर्पण का अगर वहां पे वो सिद्धांत दे रहा है तो प्रक्रिया का भी सिद्धांत इसी का है। ठीक है, याद रखें, डिसऑर्गेनाइजेशन कभी कभी लिख के आ जाता है, सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन करके। ठीक है, तो वो भी इसी की भूमिका उसमें आ जाती है, ध्यान रखेंगे। सामाजिक परिवर्तन की बात करेंगे हम लोग, तो सामाजिक परिवर्तन तो WF आगबंड का ही नाम है 1922 में। सामाजिक वर्ग की बात होता है तो बचा आपके सामने एक ही ऑप्शन, TH मार्शल। तो ऑप्शन कौन सा सही हुआ है यहाँ पे अगर हम बात करें तो बी, वेरी गुड। ऐसे ही आप लोगों को बताना है, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए आगे हम बात कर लेते हैं, थोड़ा सी परिभाषा दे। अब देखो ये तो एक बात आप ना नोट कर लीजिएगा कि जब कभी, अच्छा यहाँ पे एक निम्न वर्ग होता है, एक उच्च वर्ग होता है, ठीक है, और जब कभी निम्न वर्ग और उच्च वर्ग का एक विभाजन होगा ना, ऐसी कंडीशन को सामाजिक स्तरीकरण कहेंगे। अब थोड़ी सी सामाजिक स्तरीकरण की मीनिंग कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बोला है, ठीक है, अलग। और ये तो जो UGC के बच्चे होंगे उनको तो पता होगा, क्योंकि मैंने उन लोगों से कई बार इसके बारे में चर्चा कर चुका हूँ इन लोगों से। तो अगर मैं आपसे बात करूँ तो रेमंड मुर्रे ने क्या बात बोला था कि उच्च और निम्न सामाजिक इकाई का समांतर, केवल एक बात बोला था, समांतर की बात। कौन सी बात बोला था? केवल समांतर की बात बोला था, तो इसलिए आपको यह ध्यान रखना पड़ेगा। अगर हम बात करते हैं सेरोकिन महोदय के बारे में, तो सेरोकिन महोदय कहते हैं कि समाज के सदस्यों का असमान अधिकारों और विशेषाधिकारों का विवरण है, उसको हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, सेरोकिन का। इनकी एक किताब थी कल्चर करके, काफ़ी ज़्यादा फेमस रही है, एग्जाम में काफ़ी बार प्रश्न करके आया भी है। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान भी रखेंगे इसके बारे में। गिन्सबर्ग के बारे में अगर हम बात करें, गिन्सबर्ग महोदय कहते हैं कि भाई समाज में विभिन्न अस्थायी श्रेणी और समूहों का जो विभाजन होगा वो सामाजिक स्तरीकरण होगा। टी पार्सन्स का मतलब है टालकाट पार्सन्स महोदय की बात करें तो ये सीधा सीधा कहते हैं भैया कि एक उच्च और निम्न पदानुक्रम का जो विभाजन होगा व्यक्तियों का, वो सामाजिक स्तरीकरण होगा। तो ये अलग अलग तरीके से इन्होंने अपने अपनी तात्पर्य के माध्यम से, मीनिंग के माध्यम से समझाया है। ठीक है, तो जरा मुझे बताएं यहाँ पर ऑप्शन कौन सा सही हुआ है, बताएं। एक का सी, एक का 4, वेरी गुड। यहाँ पे करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर आपका सी सही माना जाएगा। हाँ, आगे बात करते हैं। अब समाज की कुछ परिभाषा है, देखो समाज कार्य की परिभाषा नहीं है, ये समाज की परिभाषा है। ठीक है, समाज कार्य अलग हो जाएगा, समाज यहाँ पे अलग है। तो समाज की परिभाषा के बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ अगर सबसे पहला जवाब मैकाइबर एंड पेज की बात करें तो इन्होंने कहा है क्या, औपचारिक संबंधों का योग। भाई गलत, बताऊं मैं आपको, जो आपका यहाँ पे संगठन बताया जा रहा है, संगठन का औपचारिक संबंधों का योग बताया जा रहा है, इसका सही जवाब जो होने वाला है वो गिडिंस होने वाला है, गिडिंस है। मैकाइवर नहीं होगा, मैकाइवर नहीं होगा यहाँ पे। मैकाइवर के बारे में अगर हम बात करें, सामाजिक संबंधों का जाल बताया है ना, मैकाइवर क्या बोला है? जाल बताया है। तो जब सामाजिक संबंधों का जाल बताया है तो कार्य प्रणाली और रीति, आधिकारिक सत्ता, पारस्परिक सत्ता, समूह और श्रेणियों की व्यवस्था को हम बोल सकते हैं कार्य प्रणाली समाज, या हम कह सकते हैं रीति, अधिकार, सत्ता, पारस्परिक सत्ता, समूह की श्रेणी की व्यवस्था। ये मैकाइबर एंड पेज की परिभाषा है। बाकी सामाजिक संबंधों का जाल है, ये तो साफ शब्दों में मैकाइबर एंड पेज ने बोला ही था। ठीक है, ट्यूबर के बारे में अगर हम बात करें, ट्यूबर महोदय के बारे में, तो ट्यूबर महोदय क्या कहते हैं कि मनुष्य के अंतः संबंधों में जटिल व्यवस्था, नहीं, ये देखो मनुष्य के अंतः संबंधों की जो जटिल व्यवस्था है वो लैपियर महोदय का है, ये ट्यूबर का नहीं है। ट्यूबर बल्कि व्यक्तियों के समूह को जो इकट्ठा करने का कारण संगठित माना जाता है, ये समाज को परिभाषित करते हैं ट्यूबर महोदय, तो इसलिए आप इसको कहेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे अगर हम बात करें, इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? मैकाइबर का 1, यानी आपका करेक्ट जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वेरी गुड।
समुदाय का मीनिंग समझाना है। कुछ विद्वानों ने अलग अलग तरीके से समुदाय की मीनिंग को समझाया है, बोला है, और क्या क्या बोला है ये आप लोग मुझे यहाँ पे थोड़ा सा गेस करके बताएं कि क्या हो सकती है इसका परिभाषा। अगर हम बोगार्ट्स के बारे में बात करते हैं, बोगार्ट्स के लेकर अगर बात किया जाए तो आप सभी लोग बहुत परिचित हैं, सभी लोगों को अच्छी तरीके से मालूम है, सब लोग जानते हो इनके बारे में। तो बोगार्ट्स महोदय कहते हैं, अगर मैं बात करूं आप लोगों से, कहते हैं सामाजिक जो समुदाय है वो एक निश्चित भूभौगोलिक क्षेत्र है, ये बोगार्ट्स कहते हैं। और आपको बता दूं, हम की भावना पाई जाती है समुदाय में, हम की भावना पाई जाती है, उत्तरदायित्व की भावना पाई जाती है ना। आपको पता होना चाहिए ये सारी चीज़ें, है ना। तो ये किस विद्वान ने इसके बारे में बात किया है, सामाजिक दूरी के बारे में किस विद्वान ने बात किया, ये कई बार एग्जाम में सोशल वर्क के पेपर में ये क्वेश्चंस आया हुआ प्रश्न है। तो आप याद रखिए, सामाजिक दूरी, हम की भावना, एक निश्चित भूभौगोलिक क्षेत्र में जो लोग निवास करते हैं, ये स्टेटमेंट है समुदाय के परिप्रेक्ष्य में बोगार्ट्स महोदय का। तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो 3 लिखा हुआ है, यही बोगार्ट्स का सही माना जाएगा। ठीक है। किंग्सले डेविस के बारे में अगर हम बात करें यहाँ पर, किंग्सले डेविस महोदय के बारे में, तो इन्होंने कहा है सामाजिक जीवन के जो समस्त पहलू हैं, जो समुदाय में, जो समाज के जीवन में जो समस्त पहलू हैं, जो समस्त पक्ष हैं, चाहे सामाजिक, चाहे मनोसामाजिक, चाहे भाषाई, चाहे सांस्कृतिक, जो भी पहलू हैं, वो सभी के सभी इसके अंतर्गत समावेश होता है, वो समुदाय कहलाता है। ऐसी परिभाषा बताने वाला कोई विद्वान है तो वो डेविस है। ये आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं मैकाइवर एंड पेज के बारे में, अभी आपने देखा भी है मैकाइवर एंड पेज ने कि किस तरीके से कार्यप्रणाली, रीतियों, अधिकार सत्ता, पारस्परिक सत्ता, समूह एवं श्रेणियों की व्यवस्था बताया है। प्लस में सामाजिक समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल है, ये भी बोला है। साथ ही साथ समुदाय में अपनी परिभाषा को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया है, ये भी आप देख लीजिए। छोटे और बड़े समूह के सदस्य जो सामान्य जीवन के मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, उसको समुदाय कहते हैं। इस तरीके की परिभाषा जो है मैकाइवर एंड पेज ने दिया था, इसे भी आप ध्यान रखेंगे। बचा आपके सामने एक जो नाम है ग्रीन महोदय का, और ग्रीन का तो आपको पता ही होना चाहिए भली भांति तरीके से। इन्होंने क्या है, संकीर्ण प्रादेशिक घेरे के बारे में रहने वाले जो व्यक्ति हैं उसको हम बोलते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे अब आप लोगों को बताना है ऐसे कंडीशन पर कि इसका सही जवाब क्या होना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन है, अच्छा आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा, एक बार देख लीजिए। यहाँ अगर हम बात करें तो पहले का जो मैच होगा थर्ड से, दूसरे का मैच होगा सेकंड से। पहले का थर्ड, ए का थर्ड, बी का सेकंड, है ना। तो ए का थर्ड, बी का सेकंड, ऑप्शन नंबर डी की तरफ है, ऑप्शन नंबर डी की तरफ है। डी करेक्ट हो जाएगा आपका, है ना। चलिए एक बार हम समूह के बारे में देख लेते हैं। समुदाय के बारे में तो देख लिया हम लोगों ने, अब थोड़ा सा समूह के बारे में देख लेते हैं। समूह कार्य का अर्थ क्या होता है, मीनिंग समझिए विद्वानों के नाम के साथ, है ना। मीनिंग को समझिए विद्वानों के नाम के साथ। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका जो करेक्ट जवाब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ग्रीन महोदय का। तो ग्रीन कहते हैं कि व्यक्तियों का अस्थाई संग्रह होता है। बात ठीक है, देखो अस्थाई संग्रह जिसमें एक या अधिक सामान्य हित क्रिया हो, वो ग्रीन महोदय कहते हैं। और बाकी ग्रीन का अगर आप जानते हैं भाई, कि ग्रीन ने कहा है कि संकीर्ण प्रादेशिक घेरों में रहने वाले व्यक्तियों का समूह ही समुदाय कहलाता है। तो ये बात सत्य है, गलत नहीं है। वो कम्युनिटी में बोला है, यहाँ समुदाय में कुछ अलग तरीके से अपनी परिभाषा बता रहे हैं। शेरिफ एंड शेरिफ की बारे में बात करें अगर हम लोग, तो शेरिफ एंड शेरिफ क्या बोलते हैं, कहते हैं कि व्यक्तियों का एक ऐसा समूह जिसके बीच परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस एवं भूमिका विषयक संबंधित होता है। जहां व्यक्तियों का ऐसा समूह जहां उनके बीच में एक निश्चित स्टेटस होती है, एक रोल होता है, और लोग आपस में संबंध होता है, आपसी संबंध होता है, वह कहलाता है समूह कार्य या सामाजिक समूह कहलाता है। इस तरीके की परिभाषा शेरिफ एंड शेरिफ बोलते हैं। हल्टन एवं हंट की बात करते, देखो एक नाम है चार्ल्स हल्टन कूले, और एक नाम देख रहे हैं हल्टन एवं हंट। बहुत लोग कहते हैं कि ये हल्टन कूले का नाम है। नहीं, ये हल्टन अलग है, वो उनका नाम है चार्ल्स हल्टन कूले। ठीक है, यहाँ हल्टन एवं हल्टन हंट जो है अलग है। इनका नाम बेसिकली ज़्यादा से ज़्यादा स्टैटिक्स में प्रश्न बनकर आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस।
तो यहाँ अगर हम बात करें, व्यक्तियों का संग्रह होता है जिसमें सदस्यों का अंतःक्रिया की चेतना कहती है और उसको हम लोग समूह कहते हैं। ये हर्टन एवं हंट कहते हैं, याद रखेंगे आप लोग। आगमन एवं निम्नकाप की बात करें, दो या दो से अधिक व्यक्ति एक दूसरे से प्रभावित होते हैं, यही तो समूह है, ये आगमन है। आगमन इज द राइट, बहुत सही जवाब है यहाँ पे। तो ऑप्शन अगर हम बात करें, करेक्ट कौन सा होना चाहिए यहाँ पे ऑप्शन, बताइए जरा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, वेरी गुड। यहाँ पर आपका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक, देखो अभी हमने सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा देख ली, समाज की परिभाषा देख ली, समाज समूह की परिभाषा देख लिया। अब हम देख लेते हैं सामाजिक संस्था की परिभाषा। सोशल इंस्टीट्यूट क्या होती है। विद्वानों के साथ हम लोग परिभाषाओं के साथ साथ हम लोग बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जो है कवर भी कर रहे हैं यहाँ पे, है ना। तो सामाजिक संस्था किसे कहा जाता है, ऐसी कंडीशन पर अगर मैं आप लोगों से बात करूं तो इसका सही जवाब जो होगा, आगमन और निम्नकाप महोदय ने इस बात को जनरीति कहीं ना कहीं रिलेट करती है समरण का नाम, लेकिन यहाँ पे पूरा स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा, समरण का नाम ही नहीं कहीं है ऑप्शन में, है ना। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात रूढ़ियों का संगठन जो सामाजिक कार्य कहलाता है, जो सामाजिक कार्य कहलाता है। तो ऐसी कंडीशन पे अगर मैं ये परिभाषा का नाम बताऊं, ये किस विद्वान ने दिया है, तो ये ग्रीन ने दिया है, याद रखिएगा, ये ग्रीन ने बोला था ये बात, ठीक है। ये किसने बोला है, ये ग्रीन महोदय ने बोला है, ठीक है, ठीक है, बताएं। हाँ, सामान्य इच्छा से स्थापित संगठित मानव समूहों का समूह है। मानव जो होता है संगठित मानव संबंधों का समूह है। सामान्य इच्छा संपत्ति के बारे में बात हो रही है। ये स्टेटमेंट सामाजिक संस्था के अंतर्गत किस व्यक्ति के द्वारा दिया गया है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो रॉस महोदय ने दिया है, इसका सही जवाब हो जाएगा। सांस्कृतिक प्रतिमानों का क्रियात्मक स्वरूप जिसमें कुछ अस्थायित्व है, ठीक है, कुछ अस्थायित्व है, ये बात किस विद्वान ने कहा है, ये बात किस विद्वान ने कहा है, तो मैं आपको बताना चाहूँगा इसका सही जवाब ग्रीन और ग्रीन ने बोला है। बाकी आधारभूत मानवीय आवश्यकताओं का एक संतुलन के लिए संगठित एवं स्थापित प्रणाली जो होती है वो सामाजिक संस्था होती है, ये बात कही है आगमन और निम्नकाप ने, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे करेक्ट जवाब कौन सा हुआ है, बताएं। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। अब आपको चुनाव करना है एक एक लाइन में। अब ये प्रश्न का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओगे। समाज किसे कहते हैं, समुदाय किसे कहते हैं, सामाजिक समूह किसे कहते हैं, सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं। अगर आपने ये 4 क्वेश्चन लास्ट के देखे हैं तो आप सरल तरीके से यहाँ पे सम्मिलित करके मुझे बता सकते हैं। देखो, समाज क्या है, मनुष्य अंतः संबंधों का जटिल व्यवस्था समाज है भाई, बात तो यही सही होगी, समाज कहलाएगी। और अगर हम बात करते हैं कि समुदाय फिर क्या है, तो सीमित क्षेत्र मतलब निश्चित क्षेत्र एक होगा जहां पे सामाजिक जीवन के संपूर्ण संगठन को रिप्रेजेंट करेगा। सामाजिक समूह किसको कहेंगे हम लोग, सामाजिक समूह व्यक्तियों को श्रेणियों जिसके अंतःक्रिया की चेतना होगी वह आपकी सामाजिक समूह होगा। सामाजिक स्तरीकरण क्या होगा, विभेदक मतलब विभाजन की बात करेगा, विशेषाधिकार की बात करेगा, अधिरोपित की बात करेगा। ऐसे प्रतिमानों को हम लोग क्या बोलते हैं, सामाजिक स्तरीकरण बोलते हैं। तो इसका सही जवाब अगर हम बात करें आप लोगों से, तो ऑप्शन नंबर जो होने वाला है वो बी होने वाला है, ठीक है, बी करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन नंबर 64 है और ये क्वेश्चन आपके सामने कुछ प्रश्न होंगे जिस पे आपको विचार करने होंगे, है ना। निम्नलिखित कथनों पर विचार करेंगे। हमने 65 तक क्वेश्चन देखना, फिर हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं